वेलकम टू तीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएस कैसे बना जाए। कुछ स्टूडेंट का सपना होता है कि उन्हें आईपीएस बनना है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और इंटरव्यू और सैलरी के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस और आईपीएस की परीक्षा यूपीएससी के अंतर्गत आती है, लेकिन आईपीएस में एक टेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है आईएएस से। इसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी कहा जाता है। आईपीएस में कौन कौन सी पोस्ट मिलती है ये हम देखते हैं। जितने भी डीआईजी, एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीजीपी होते हैं, ये सब आईपीएस होते हैं। अब हम देखते हैं कि आईपीएस बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आईपीएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, कोई भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए आपको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं तो आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या एज क्राइटेरिया चाहिए। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको जर्नल की कैटेगरी में 21 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 35 साल होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 37 साल होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट चाहिए। आईपीएस एग्ज़ाम देने के लिए मेल 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी चेस्ट चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपको 84 सेंटीमीटर चेस्ट और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आई साइट के बारे में। कमज़ोर आँखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंट विज़न होना चाहिए। स्वस्थ आँखों के लिए डिस्टेंट विज़न 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विज़न कमज़ोर आँखों के लिए J2 और स्वास्थ्य आँखों के लिए J1 होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आपको इसमें कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट ख़त्म होने तक अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। इसके बाद हम एक बात आपको और बता दूं कि आप अगर पेपर फिल करते हैं और पेपर में आप नहीं जाते, पेपर आप नहीं देते प्री पेपर, तो आपका अटैम्प्ट्स नहीं गिना जाएगा। अगर आप प्री पेपर देने जाते हैं और उसके बाद आपका
एक अटैम्प्ट गिना जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें आपका एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, एक मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होती है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपका फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें जनरल स्टडीज़, और जो सेकंड पेपर होता है वो CSET का होता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज़ होती है उसके आधार पर बनती है। जो CSET का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसे आपने पास करना ही ज़रूरी होता है। इसकी जो मेरिट है वो नहीं बनती। पेपर 200 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। ये एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम आता है। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं जिसमें 7 पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, और जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। सबसे जो फर्स्ट पेपर होता है वो जर्नल एसे का पेपर होता है। इसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं। उसके बाद जो पेपर होता है उसमें जनरल स्टडीज़ आती है, और तीसरे पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पेपर होता है उसमें आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं। इसके बाद जो आपका फिफ्थ पेपर होता है उसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और जर्नल एप्टीट्यूड आते हैं। जो आपका सिक्स्थ पेपर होता है, सिक्स्थ और सेवन्थ पेपर आपका ऑप्शनल होता है। आप जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके आपको पेपर उसके आधार पर देना पड़ता है। ये पेपर देने के बाद अगर आप मेंस पेपर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाता है और आपका जो ब्रेन टेस्ट किया जाता है। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको उसके आंसर देने पड़ते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर आप वहाँ पर अड़कते हैं बोलते समय और आपका बोलने का जो तरीका है वो सही नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपका वो बोलने का तरीका, बैठने उठने का तरीका सब चेक करते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू पास होने के बाद आप IPS ऑफिसर बन जाते हैं। अब बात आती है कि IPS ऑफिसर के जो फॉर्म हैं वो कब निकलते हैं। IPS के फॉर्म ज़्यादातर फरवरी के महीने में निकलते हैं। ये साल में एक बार ही पेपर होता है और फरवरी के महीने में इसके जो फॉर्म हैं वो निकाले जाते हैं। अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि कब इसके फॉर्म जो आएंगे। जब इसके फॉर्म आएँ तो आप इसे अप्लाई कर दें और आप इस पेपर को देने के लिए तब ही जाएं अगर आपको पता है कि आपकी पूरी तैयारी है, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट्स बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसे ही पेपर देने जाएंगे तो आपका वो एक अटैम्प्ट है जो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।